एक्चुअली आज क्या है, मेरी एक अनप्लान ट्रिप है, समझो आप ये। दिन की 1-2 दिन का शायद है, हम के बाहर ही रुकेंगे। यहाँ पे उतरे अभी हम लंच करने के लिए। तो आज हमारी प्लानिंग है किसी ज़ियारत वगैरह, तो बडगाम जो ज़ियारत है चरार शरीफ। मटर खाओ, थोड़ा टेस्ट करो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी, होप कि सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज है सैटरडे या डेट नहीं पता, जब कोई स्कूल कॉलेज ना आना जा रहा हूँ डेट नहीं पता होती है और मुझे याद भी नहीं आ रही। खैर छोड़ो, डेट से हमने क्या करना है। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, कोई 12 बज रहे हैं इस टाइम। तो एक्चुअली आज क्या है, मेरी एक अनप्लान ट्रिप है, समझो आप ये। कि हमारी प्लानिंग थी आज की, हमने बठिंडी जाना है, मतलब घर अम्मी औरों के पास। तो अचानक उनकी कॉल आई, मतलब मासी और वो कहीं जा रहे हैं घूमने, ज़ियारत वगैरह पे, पता नहीं किस साइड। तो मैंने बोला मैं भी चलती हूँ। बोलते हाँ हो जा रेडी, हम सोच भी रहे थे कि तुझे बोलें। तो मैं फिर 10 मिनट में रेडी हुई हूँ। मतलब बहुत टाइम, इतनी कॉल्स आ रही हैं जल्दी या जल्दी। तो वो मेरे हस्बैंड साहब कहीं बाहर गए हैं, तो उनका वेट कर रही हूँ कि वो आते हैं तो फिर मुझे ड्रॉप करते हैं। तो जो लोग चैनल पे न्यू आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। इंशाल्लाह मज़े का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि मुझे मज़ा आएगा। मेरी एज का कोई नहीं है, बड़े हैं, अम्मी मासी ही हैं, लेकिन उनके साथ भी मज़ा आता है भाई। अपने घर वालों के साथ तो मज़ा ही अलग है। तो अब रूम में इतना कचरा मचा हुआ है फ़िलहाल, पीछे बेड भी सेट नहीं हुआ, इधर कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं। मैं उनसे पहले रेडी हो जाती हूँ। और इस बार मैंने ये गलती नहीं की, 1-2 दिन का शायद है, हम के बाहर ही रुकेंगे। तो लास्ट टाइम जब कश्मीर ट्रिप हमारा हुआ था ना, मैं अपना फ़ेस वॉश भी भूल गई थी। इस बार मैंने 2-2 फ़ेस वॉश रख लिए, मतलब सारा सामान सेट कर लिया। ज़्यादा तैयार भी नहीं, मतलब मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया मैंने। तो ये है मेरा ड्रेस आज का। तो अब निकलते हैं, उनसे मिलते हैं, तो फिर दिखाते हैं आपको। ये पैकिंग है मेरी छोटी सी, 2 छोटे छोटे बैग मेरे। तो ये जैकेट मैंने अपना ले लिया है हाथ में, क्योंकि यहाँ पे अभी उतनी सर्दी नहीं है। तो उस साइड अगर बर्फ़ वगैरह हुई, बहुत ठंड होगी, तो इसलिए तब पहन लूँगी मैं इसको। विंटर वाला। ये सामने अम्मी जीजू सब हैं, मासी भी बीच में शायद बैठे हैं। अब जाके इनसे मिलते हैं। मेरा सामान निकल रहा है गाड़ी से। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस ठीक। अस्सलाम वालेकुम। सारी क्लास नहीं जल्दी हूँ करती, तब सोची था तो मैं एकला ट्रिप लाऊं। नहीं। तो यहाँ पे बात कर रहे थे दी और कज़न की, मासी मतलब मासी की बेटी है जो तायरा के, वो दोनों भी बोल रही थी हमने जाना है। और वैसे भी मतलब प्लान जब होता है ना, जिसकी किस्मत में होती है ट्रिप, तो वो लगा ही आता है। तो वो दोनों रह गई, और जगह भी नहीं थी गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी फुल थी। तो वैसे ज़्यादा अगर पूरी फैमिली हो ना, 3-4 अपनी ही गाड़ियाँ हो, तो तब तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, कोई शक नहीं है इस बात में। इंशाल्लाह फिर कभी प्लान करेंगे आगे, जो गर्मियों में तो सब जाएंगे। तो आज तो वो नहीं जा पाई, तो मैं रेडी हो गई फिर से। तो अब वही मजाक ले रहे थे कि तू कोई ट्रिप मिस नहीं करती। मैंने बोला मिस क्यों करनी है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कितनी सी मिली है, जितनी भी है खुल के जियो, कोई टेंशन नहीं लेनी होती है, मतलब अपने हिसाब से सब कुछ देख के तो अच्छे से लाइफ जीनी चाहिए। तो अभी हम टनल में एंटर करने वाले हैं शायद, पता नहीं कहाँ पहुँचे हैं, कुछ याद नहीं है मुझे। तो पहले तो इनका प्लान कहीं और का था, शायद किश्तवाड़ साइड ज़ियारत पे कहीं जाना था। तो बाद में चेंज हो गया, क्योंकि जीजू को कुछ काम भी था श्रीनगर साइड। तो फिर बोलते कि वहीं चले जाते हैं। तो फिर चरार शरीफ का लास्ट में हमारा प्लान बना है। तो अब वहीं जाएंगे, 1-2 दिन तो लगेंगे, क्योंकि आज तो हम रात को ही पहुँचेंगे वहाँ। तो अब हम एंटर कर रहे हैं ये चनैनी नाशरी टनल में। और यहाँ पे कोई जाम नहीं लगा इस पर, मतलब रोड ठीक थी, क्लियर थी, ज़्यादा कोई ट्रैफिक नहीं मिला। लेकिन पापा को ना अंदर सफोकेशन होती है, घुटन होती है, और ये डर रहे थे इतना कि अगर हम अंदर बंद हो गए तो क्या होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, सही से निकल गए। क्योंकि अगर जो बंद बंद जगह हो ना, तो इनको घुटन होने लगती है। यहाँ पे उतरे अभी हम लंच करने के लिए।
कोई 3 बजने वाले हैं, लंच लेट हो गया हमारा। आज पीड़ा वाले का वेट कर रहे थे। इतनी अच्छी धूप है यहाँ पे, मतलब जैसे मैं सोच रही थी सर्दी होगी वैसी फ़िलहाल तो नहीं है, और आगे जाएंगे तो शायद ज़्यादा होगी। तो यहाँ पीड़ा वाला जहाँ जिसने भी खाना खाया है राजमा चावल यहाँ के, तो उनको ये एरिया याद होगा जो इनका हैंड वॉश का एरिया। यहाँ से नीचे मतलब इतनी हाइट पे इनकी ये जगह है ना कि नीचे देख के चक्कर आता है। और मैं ख्याल भी नहीं कर रही थी नीचे कुछ है। जीजू ने अचानक बोला कि नीचे देख, मेरी पूरी मतलब मुझे हाइट से इतना डर लगता है, मुझे इतना चक्कर आया नीचे देख के, फिर मैं अवॉइड ही किया, फिर मैं अंदर ही आ गई। तो अब यहाँ पर हमने खाना ऑर्डर किया है, तो राजमा चावल घी डाल के जो भी इनका स्पेशल है। तो यहाँ पे पहुँच के मुझे अपनी लास्ट वाली ट्रिप याद आ रही थी जो कि 1-2 महीने पहले ही हम लगा के गए हैं। तो यहाँ पे हमें लास्ट टाइम बारिश स्टार्ट हो गई थी, ये रामबन है अभी, तो आगे जाके फिर बनिहाल साइड तो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई थी। लेकिन आज मौसम साफ़ था, मतलब बादल सामने आसमान में दिख रहे थे, अच्छा था। हो ना ट्रैवल जब कर रहे हो तो व्यू आसपास का अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये था बनिहाल रेलवे स्टेशन आई थिंक, और यहाँ पे फ्लैग और पीछे पहाड़ों पे बर्फ़, मतलब इतना ज़्यादा अच्छा व्यू दिख रहा था ना, जैसे मूवीज़ में नहीं दिखाते हैं शूटिंग हो रही हो, जैसे माँ तुझे सलाम में, मतलब वैसा व्यू दिख रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है। रात को हम पहुंचे थे यहाँ पे, कोई मासी और उनके नेबर हैं जो वहाँ जम्मू में, मतलब उनके ही घर हैं शायद यहाँ पे, तो उनके घर रुके थे। तो आज हमारी प्लानिंग है किसी ज़ियारत वगैरह पे जाएंगे। इधर आए हैं आप समझिए, मतलब कश्मीर साइड ही हैं हम। तो बडगाम जो ज़ियारत है चरार शरीफ, तो वहाँ का प्लान बन रहा है हमारा। तो अभी आसपास ये बाग है सेब के, बिल्कुल सूखे सूखे इस टाइम, मतलब इस टाइम ऐसा मौसम है ना कि पेड़ पे कोई पत्ते नहीं है। स्प्रिंग आने वाला है तो तब जो फूल लगेंगे, तब बहार जब असली वाली आएगी ना, तब मज़ा आएगा। अभी दिखाती हूँ कैसे पेड़ हैं आसपास। अभी यहाँ का ये सीन है, पेड़ पे एक पत्ता भी नहीं है। या तो सिर्फ बर्फ़ होती तब पता चलता कि कितना, मतलब बर्फ़ में पूरा वाइट हो तब अच्छा लगता है, या तो ग्रीनरी हो। ये मौसम बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो अभी जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या बन रहा है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है हमारा, तो रेडी होंगे। और उसके बाद जब निकलेंगे कहाँ कहाँ जाएंगे, सिटी वगैरह, सिटी साइड भी जाएंगे, थोड़ी बहुत शॉपिंग करूँगी, मन कर रहा है अगर सिटी गए तो फिर दिखाती हूँ आपको। अभी अम्मी के शूज़ पहन के निकली हूँ, इतने कंफर्टेबल, मतलब इतने सॉफ्ट और वार्म है ना, ये मज़ा आ रहा है इनको लगा के कि मैं यही ना लगाऊँ अब। तो जी अब हम रेडी होकर निकल चुके हैं ज़ियारत के लिए। तो बडगाम में जाना है, अभी हम दूसरी डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो यहाँ पे मेरे चूड़े का इतना गंदा कलर दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इतना प्यारा मरून सी शेड है इसकी। तो आसपास का जो व्यू है ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे मन मेरा परेशान हो रहा है क्योंकि मुझे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा पसंद है। और ये पूरा पतझड़ लगा हुआ है इधर, पता नहीं यहाँ कब बाहर आएगी, क्योंकि हमारी विलेज साइड में ना थोड़े थोड़े फ्लावर्स पेड़ पे लगना शुरू हो चुके हैं। तो अब मतलब काफ़ी लंबा रास्ता, अगर मेन श्रीनगर से आप देखें ना, कोई 28 किलोमीटर का शायद होगा। तो बडगाम में एक जगह का नाम है चरार शरीफ, तो वहाँ ज़ियारत है जो अलमदार कश्मीर भी बोलते हैं उनको, तो नंद ऋषि भी बोलते हैं, और शेख नूरुद्दीन नूरानी और शेख नूरुद्दीन वली, मतलब बहुत सारे नामों से जाना जाता है। तो वहाँ जा रहे हैं, मासी और उनको था कि वहाँ जाना है। तो पहुंच गए हम ज़ियारत पे। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या सीन है। ये जो सामने आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये यहाँ की मस्जिद है। गाड़ी से उतरते ही मुझे लगा कि यही शायद ज़ियारत है, क्योंकि मैं पहले कोई रिसर्च करके भी नहीं आई हूँ, मैं पहले आई नहीं इस जगह, मगर ये यहाँ की मस्जिद है। ज़ियारत इसकी दूसरी साइड है। ये मस्जिद है कोई यहाँ पे शायद।
ये है यहाँ की ज़ियारत जो कि 600 साल और उससे भी शायद ज़्यादा पुरानी है, जो सामने आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर। तो अब जा रहे हैं हम अंदर। यहाँ पे इतने ज़्यादा कबूतर थे और यहाँ पे बाहर यहाँ पे एक छोटी सी मार्केट थी, जैसे हज़रत बल या किसी भी ज़ियारत के बाहर आपको दिखेगा, लेकिन ये बहुत ही छोटी थी। हज़रत बल में तो आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बस ये मिट्टी के थोड़े से बर्तन थे यहाँ पे। तो बस अब हम अंदर चले गए क्योंकि कुछ लेना तो था नहीं, बस देख रहे थे यहाँ पे हम। यहाँ पे आसपास इतनी ज़्यादा छोटी छोटी पार्क्स थी ना, मतलब बच्चे खेल रहे थे और यहाँ पे जो लोग भी आए थे उनके बैठने के लिए भी अच्छी जगह थी। मतलब ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी यहाँ की। तो वॉशरूम वगैरह तो थे ही वज़ू वगैरह करने के लिए, और गर्ल्स का अलग से एंट्रेंस थी और बॉयज़ की अलग से, मतलब जहाँ अंदर जाना था दूसरी साइड से। तो ये तो अभी फ्रंट नहीं है इसका, फ्रंट दूसरी साइड है, वहाँ जाके अभी मैं दिखाती हूँ आपको अंदर से। तो यहाँ ओट्स वगैरह भी होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है यहाँ पे आज कोई बहुत ज़्यादा रश नहीं था। तो अब दुआ कर ली थी हमने, आगे थे हम बाहर, हम सही टाइम पे पहुँचे थे, ज़ोहर का टाइम था शायद। तो यहाँ पे दुआ की, दुरूद शरीफ सब, मतलब अंदर जो बैठे थे वो पढ़ रहे थे, और बाहर यहाँ पे हलवा पूड़ी, मतलब ये सिर्फ चीज़ें अशमुकाम की ज़ियारत के बाहर भी हर जगह मैंने सिर्फ देखी थी, आज तक टेस्ट नहीं की थी, और ये हलवा पूड़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो हमने पैक करवा लिया कि घर जाके खाएँगे, घर नहीं मतलब जहाँ पे हमारा नाइट स्टे है। तो यहाँ पे ये लिया हमने, क्योंकि ये दिखने में ही इतना अट्रैक्टिव है ना, आपको भी देख के लग रहा होगा बहुत टेस्टी, और वाकई में बहुत अच्छा था। आधा किलो। हाँ। और फिर जो बंदा कश्मीर साइड आए, श्रीनगर आए, तो वो डल लेक वाली साइड ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मासी फ़र्स्ट टाइम आए थे, तो फिर जीजू ने सोचा कि सबको एक राउंड लगवा ही लेते हैं। हमने तो बोला था शिकारा में भी बैठते हैं, मगर नहीं माना उन्होंने। जो बड़े होते हैं वो अपने ही ख्यालों के होते हैं, अम्मी और भी पापा और भी, कि नहीं 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 बैठना। तो मुझे भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार बैठ चुकी हूँ, तो मैंने बोला चलो ठीक है, उनकी हाँ में हाँ मिला ली मैंने। तो इस टाइम सनसेट का टाइम था, इतने प्यारे यहाँ पे शिकाराज लग रहे थे ना, पूरे ऐसे फैले हुए थे जैसे फूल नहीं खिले होते, क्योंकि मैंने हर मौसम में ऐसे ये नहीं होते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग निकले हुए थे, मतलब बहुत मज़ा आ रहा था देख के। सनसेट हो और व्यू ऐसा हो तो मज़ा आया आता ही है। तो फिर थोड़ी फ़ोटोग्राफी वगैरह की जो यहाँ पे थे, तो थोड़ी चाय पी, कुछ खाया पिया यहाँ पे। तो फिर साइड से ही गाड़ी में ही राउंड लिया, बीच में नहीं गए हम लोग। तो फिर वापस चले गए हम घर। ठंडी हो गई। तो अब यहाँ पे हमने नमकीन चाय और रोटी मंगवाई, तो वो खा पी रहे थे। फिर हमने सोचा कि सिटी से होके ही चलते हैं, मेरा और जीजू का पूरा प्लान था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि रात ज़्यादा हो गई थी, तो ज़्यादातर मार्केट भी बंद हो गया था। तो फिर कल का प्लान था हमारा कि कल सिटी जाएंगे। कल तो मतलब दूसरे दिन हमने घर के लिए भी निकलना था, लेकिन सुबह हमने सोचा कि सिटी होके तो फिर दिन को निकल जाएंगे। और बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, मतलब कोई अगर आज तक कश्मीर नहीं आया तो प्लीज़ एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए किसी भी मौसम में। ज़्यादातर तो मैं बोलूँगी इस वाले में ना ही आए, ज़्यादा स्प्रिंग में आओ या विंटर में आओ
तो मतलब गर्मियों में तो भी अच्छा व्यू अच्छा होता है, आसपास ग्रीनरी होती है। हो सकता है किसी को ये भी अच्छा लग रहा हो, मतलब अपने अपने चॉइस की बात होती है। तो क्योंकि कोई ग्रीनरी नहीं थी, पत्ते पतझड़ सब हो गया था यहाँ पे, इसलिए मुझे ज़्यादा मन नहीं लग रहा था। और इस टाइम मैं अपने हस्बैंड को भी मिस करने लगी थी, क्योंकि ये सेम जगह थी जहाँ पे हम लास्ट को रुके थे। मतलब गाड़ी पार्क करके यहाँ से हम शिकारा में बैठे थे, स्नोफॉल हो रही थी, सब मैं पूरा रिकॉल कर रही थी यहाँ पे। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाना जिसने अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर देना। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।